जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने डीवीआर को या एनवीआर को मोबाइल के ऊपर कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने अपने डीवीआर को इंटरनेट की केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है या वाईफ़ाई डोंगल के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको नेटवर्क की सेटिंग नज़र आएगी। आप नेटवर्क के अंदर आ जाएँ, नेटवर्क के अंदर आपके पास टीसीपी आईपी की ऑप्शन नज़र आएगी और यहाँ पे इनेबल डीएचसीपी ये पहले से टिक लगा होगा। अगर ये टिक नहीं लगा हुआ तो आप इसको खुद से भी इनेबल कर सकते हैं और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके पास ये जो आईपी एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये आईपी की सेटिंग जो है वो राउटर से मिलती है। अगर यहाँ से सेटिंग जो है वो 169 आ रही है या 169 की तरह का आईपी आपके पास शो हो रहा है, इसका मतलब आपको आईपी एड्रेस ठीक से नहीं मिला। तो आपको अपनी नेटवर्क केबल चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये आईपी एड्रेस 192.168 की तरह मिल जाए, इसका मतलब आपका डीवीआर जो है वो सक्सेसफुली राउटर के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने एडवांस के अंदर आना है। एडवांस के अंदर आपके पास ये प्लेटफॉर्म एक्सेस की ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म एक्सेस के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे इनेबल की ऑप्शन है। आप इनेबल पे क्लिक करेंगे, वो आपके पास कंफर्मेशन ले रहा है कि आप सर्विस को ऑन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड की ऑप्शन है। ये जो कोड है ये आपकी डीवीआर की सिक्योरिटी के लिए है। कोई भी आपके जो डीवीआर की जो वीडियो है वो कोई और नहीं देख सकता। तो ये वेरिफिकेशन कोड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका स्टेटस जो है वो ऑफलाइन है और ये हाई कनेक्ट किसी भी अकाउंट के साथ अनलिंक्ड है। इसका मतलब कहीं पे भी इसको ऐड नहीं किया गया हुआ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सर्विस को इनेबल करने के बाद वेरिफिकेशन कोड देने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये जो आपका ऑफलाइन का स्टेटस है ये ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर ये ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता इसका मतलब आपकी जो इंटरनेट की सेटिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये एक दफ़ा ऑनलाइन हो जाए तो उसके बाद आपने इस क्यूआर कोड को अपनी मोबाइल ऐप के अंदर स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये जो डीवीआर है आपकी मोबाइल ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा। सो ये सबसे आसान तरीका है डीवीआर को ऑनलाइन एक्सेस करने का जिसे आप कर सकते हैं। थैंक यू।